नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म इसके अभी भरे जा रहे हैं। 17 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। मैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, किस तरह से ये आप इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कौन से एग्ज़ाम होंगे, क्या रिटन एग्ज़ाम होगा, क्या टाइपिंग टेस्ट होगा, या फिर इसकी सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सारी चीज़ें इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही मज़े की बात ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में ये जो वैकेंसी है, इसमें पोस्टिंग आपको राजस्थान में भी मिल सकती है। जी हाँ, 3 स्टेट्स के लिए ये वैकेंसी निकली है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। बहुत ही शानदार ये वैकेंसी है। बात करेंगे नवोदय विद्यालय सीधी भर्ती की। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि नवोदय विद्यालय सीधी भर्ती में मैंने भी किसी टाइम पर इंटरव्यू दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। मैंने पीजीटी के लिए इंटरव्यू दिया था, जो कि मैं फाइट नहीं कर पाई थी। उसके बाद मेरा हाईकोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन हो गया था। तो मैं आपको बताऊंगी इस भर्ती के बारे में सारी डिटेल्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कोई रिटन या टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। ये सिर्फ इंटरव्यू बेस के ऊपर इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं आप इंटरव्यू देकर। ये जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी, ठीक है। संविदा के ऊपर आपको लिया जाएगा, 1 साल के लिए लिया जाता है। हर साल इसके इंटरव्यू होते हैं। नोटिफिकेशन आउट हो गया क्या? बिल्कुल, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जो भी कई एस्पायरेंट्स ऐसे हैं मेरी तरह जो ये चाहते हैं कि यार हम अपने होम स्टेट में ही नौकरी करें, तो राजस्थान में भी आप इसमें नौकरी कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का स्वायत्त संस्थान है, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का ये नोटिफिकेशन है। इसमें साफ साफ कहा है कि नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अंतर्गत राजस्थान, कहाँ कहाँ है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी जो जेएनवीज होते हैं ना, जेएनवीज में पीजीटी, टीजीटी, स्पेशल एजुकेटर और जो स्किल्ड के जो टीचर्स हैं, जैसे कि म्यूजिक है, जैसे कि डांस है, इनके टीचर्स की भी इसमें वैकेंसी है। स्टाफ नर्स के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगा गया है, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट दी है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसके जो फॉर्म है वो 3 अप्रैल से भरने शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट फॉर्म की रहने वाली है 17 अप्रैल, ठीक है। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल है। आप ये जो वेबसाइट है, यहाँ से आप जो है इसकी वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आइए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज पोस्ट भी बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट हैं, ताकि आपके लिए इजी रहे कि यार मैं इसका फॉर्म अप्लाई करूं या ना करूं। आप सबको पता है बेरोजगारी की मार बहुत ज़्यादा है। कई स्टूडेंट्स तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि तैयारी करने के साथ साथ हमारे हाथ में कुछ अर्निंग का सोर्स भी हो। ये बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय अपने आप में एक बहुत अच्छी संस्थान होती है। अगर आपको मौका मिलता है वहाँ पढ़ाने का, आपको लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस होगा। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इसमें फॉर्म भरना है या नहीं भरना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती है ये किसके ऊपर बेस्ड है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। टीजीटी, पीजीटी और स्पेशल एजुकेटर्स के लिए ये भर्ती है। 3 स्टेट्स की है, देखिए, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इसमें मैम हमें तो राजस्थान में लेना है, तो हम क्या करें? आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। फर्स्ट नंबर पर अगर आप राजस्थान भरेंगे, तो आप अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली आपको राजस्थान के जवाहर नवोदय विद्यालय ही दिए जाएंगे। आपसे मांगा जाएगा ना, प्रायोरिटी मांगी जाएगी आपसे। चलिए, अब ये देखो साफ कहा है कि वैकेंट कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट कैन ऑप्ट द स्टेट ऑन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के हिसाब से अपना स्टेट को वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छी खासी आपकी सैलरी होने वाली है। कुछ जो नॉर्मल स्टेशन होते हैं वहाँ पर पीजीटी की जो सैलरी होगी वो होगी 35,750, टीजीटी की 34,125,
स्टाफ नर्स की जो सैलरी है वो भी 34,125। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो थोड़ी आउटसाइड होती हैं, जहाँ पर है ना थोड़ा सा हार्ड स्टेशन होता है वो, तो पीजीटी की 42,250 होगी, टीजीटी और लाइब्रेरियन की 40,625 और स्टाफ नर्स की भी 40,625। ये आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अब देखिए पीजीटी जो पोस्ट है उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50%, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपके जो अकेडमी की जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर बेस्ड है, तो आपको 50% होना चाहिए। किसमें? पीजी में। आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, चाहे वो एमए किया है, चाहे एमकॉम किया है, चाहे एमएससी करी है, किसी भी सब्जेक्ट से, उसमें आपके 50% होने जरूरी हैं। आपके पास बीएड की डिग्री होनी जरूरी है, ठीक है। ये पीजीटी, अब देखिए पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, सभी जो एग्जाम सब्जेक्ट्स हैं उनमें पीजीटी की पोस्ट है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, देखिए एक बहुत ही एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, कई यहाँ पर एस्पायरेंट्स ऐसे भी होंगे जो किसी स्कूल या कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहाँ से अगर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लें और इंटरव्यू में वो लेकर जाएं, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। मैंने भी इसका इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फेलर तो सबने देखा है, आज जो लोग सक्सीड हो गए हैं, जिनको सफलता मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में फेलर नहीं देखा है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास है किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का, तो वो आप लेकर जाएं। रेजिडेंशियल स्कूल में वर्किंग का एक्सपीरियंस आप लेकर जा सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ये इसमें मांगी है क्वालिफिकेशंस। पीजीटी का मैं बता दी। टीजीटी के भी क्या होना चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आप टीजीटी का भी भर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़, ये सोशल स्टडीज़ और थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। इसमें टीजीटी की पोस्ट है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत ही शानदार बात मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। ये लाइब्रेरियन के भी निकले हैं, ये म्यूजिक टीचर के भी निकले हैं, फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल दोनों के लिए है, टीजीटी आर्ट के लिए भी निकली है। मतलब जो स्किल्ड जो टीचर्स हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी है। यहाँ इसको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मुझे राजस्थान में मिल सकती है। जैसे कि हरियाणा और दिल्ली में पीजीटी इंग्लिश की 1 पोस्ट है, लेकिन राजस्थान में पीजीटी इंग्लिश की 10 पोस्ट हैं। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब कहीं नहीं लगी है, आप चाहते हैं कि आप किसी अच्छी संस्था से जुड़े और वहाँ पढ़ाएं, आपका पढ़ाना पैशन है, आपके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान में फिजिक्स की 8 पोस्ट हैं। आप ये देखेंगे राजस्थान में पीजीटी केमिस्ट्री की 2 पोस्ट हैं, बायोलॉजी मैथ्स की 2 और 1 पोस्ट हैं। ये पोस्ट आप ये देखेंगे कि राजस्थान में स्पेशल एजुकेटर की 34 पोस्ट हैं। यानी जो भी मेरी ऑडियंस है यहाँ पर राजस्थान की भी है और राजस्थान के बाहर की भी है। आपको डिसाइड करना है कि आपको राजस्थान फर्स्ट पे चूज करना है, हरियाणा चूज करना है या दिल्ली चूज करना है। ये आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट जो डेट है वो 17 अप्रैल है, ठीक है। 17 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। इसका जो इंटरव्यू होगा वो फिजिकल होगा, ठीक है। आपको खुद को जाके, आपको डेट दे दी जाएगी, आपको खुद को जाके वहाँ पर इंटरव्यू देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जरिए वीसी आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। इंटरव्यू में क्या होगा मैम, कई स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन आएंगे, कमेंट्स आएंगे, मैम इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा था। जनरली जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे।
इसके अलावा जिस एरिया में मैं रह रही हूँ उसके आसपास के कुछ भी छोटा मोटा जीके, जैसे मैं उदयपुर वाटी झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे वहाँ रानी सती का मंदिर है, वहाँ उससे रिलेटेड, एक लोहारगल एक जगह है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे। बहुत साधारण सा इंटरव्यू था, कोई विशेष उसमें कुछ भी नहीं था। तो ये एक वैकेंसी है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी इंग्लिश का सेगमेंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लर्न विद रजनी पर आपको इंग्लिश का सब कुछ मिलेगा, चाहे वो वोकेबुलरी का पार्ट हो, कॉम्प्रिहेंशन का हो, ग्रामर का हो, सारे जो भी आपके पार्ट हैं इंग्लिश के, वो सब कुछ आपको लर्न विद रजनी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिए। इस भर्ती से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप कमेंट करेंगे, कमेंट के जस्ट साइड में आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखेगा, प्लीज़ आपको वो हाइप का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।